Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with a new topic of biology from class 9. काफ़ी टाइम हो गया, 9 की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन आज क्लास लेते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि मुस्लिम साइंटिस्ट का जितने भी मुसलमान साइंसदान हैं उनके बायोलॉजी में क्या क्या किरदार है। तो शुरू में जो मुसलमान साइंसदान थे उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है बायोलॉजी में, बल्कि साइंस में अगर हम कहें, मतलब ये कि केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में वगैरह। तो स्पेशली यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन जो बायोलॉजी में है कुछ साइंटिस्ट के, उनकी बात हम करेंगे। 3 मेन साइंटिस्ट तुम्हारे सिलेबस में लिए गए हैं, जाबिर बिन हय्यान, अब्दुल मालिक असमई एंड अबू अली सीना। तुम्हारे बुक से हट के कुछ न कुछ चीज़ें मैंने शामिल की है एक्स्ट्रा, जो कि आप लोगों के काम आएगी। और वीडियो को कम रखने के लिए मैंने इसको पहले से डिस्प्ले किया हुआ है। डिस्कशन करते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो हमारा साइंटिस्ट है दैट इज जाबिर इब्न हय्यान। जाबिर इब्न हय्यान का फुल नेम जो है दैट इज अबू मूसा जाबिर इब्न हय्यान, ये इसका पूरा नाम है, अबू मूसा जाबिर इब्न हय्यान। उसका बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ 721 AD, ईरान में पैदा हुए थे वो। और पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद जब उनका डेथ काज हो गया तो ही वॉज डाइड इन 815 AD। अल-कूफा इराक में जो है वो बात पा गए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु वाज नेम्ड एज द फादर ऑफ अरेबिक केमिस्ट्री। वो पहला साइंसदान है जिनको अरेबिक केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने केमिस्ट्री में बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस किए हैं, बहुत सारा काम केमिस्ट्री में किया है। लेकिन इसके अलावा ही आल्सो रोट बुक्स इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में भी उन्होंने किताबें लिखी हैं। प्लांट्स पे जो किताब लिखी है देयर इज अल-नबातात, और एनिमल्स पे अल-हैवान। सो अल-नबातात इज अ बुक व्हिच हैव बीन रिटन ऑन प्लांट्स and the life of plants. This is a book about the plants. And Al-Haywan, this is a book about the animals. About the animals. तो ये इस जाबिर बिन हय्यान के कंट्रीब्यूशंस। दूसरा जो हमारे साथ साइंटिस्ट है दैट इज अब्दुल मालिक असमई। अब्दुल मालिक असमई का फुल नेम जो है दैट इज अब्दुल मालिक इब्न कुरैब असमई। अब्दुल मालिक इब्न कुरैब असमई इसका पूरा जो है वो फुल नेम था। ही वॉज बॉर्न इन बसरा, इराक में बसरा में जो है वो पैदा हुए थे 740 AD में। और 828 AD में वहीं पर बसरा में, इराक में उनका जो है वो डेथ काज हो गया था। उनके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ अरबिक पोएट्री। अरबिक शायरी जो है उसका बहुत अच्छा स्टूडेंट था वो। और उसके अलावा जो है ना उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के फील्ड्स में जो है वो रोल प्ले किया है। इनके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब बायोलॉजी में इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस किए हैं। एनिमल हस्बेंड्री हमने पिछले टॉपिक्स में जो है ना कैरियर्स में पढ़ा है, उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। जो फेमस बुक्स हैं उसके अब्दुल मालिक असमई के, तो उन फेमस बुक्स में एक है अल-एबल, अल-खैल, अल-वहूश एंड खलक अल-इंसान। अल-एबल जो है ये एक किताब उन्होंने लिखी थी अबाउट कैमल, ऊंट के बारे में उन्होंने उसके ऊंट के ज़िंदगी और उसके बारे में लिखी थी ये किताब। अल-खैल जो है ये हॉर्सेस के बारे में, अबाउट द हॉर्स के बारे में ये किताब लिखी थी। अल-वहूश जनरली जो है एनिमल्स, और जो जनरली भेड़िए के बारे में कहा जाता है, और आम जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में, यानी अबाउट एनिमल्स इन्होंने अल-वहूश किताब लिखी थी। खलक अल इंसान एक किताब है जो उन्होंने बर्थ एंड डिस्पोजिशन ऑफ द ह्यूमन, ऑफ मैन, इसके बारे में ये किताब लिखी है। डिस्पोजिशन ऑफ मैन, कि इंसान की साख्त क्या है, इंसान कैसे, मतलब ये है कि इसका ओरिजिन, इसका बर्थ कैसे, खलक अल इंसान, तख्लीक इंसान की कैसे होती है या हुई है, तो उसके बारे में ये किताब इन्होंने लिखी है। तीसरा जो हमारे साथ साइंटिस्ट है जो तुम्हारे सिलेबस में दिया गया है दैट इज अबू अली सीना। अबू अली सीना, उसका फुल नेम थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी है, वो
अरबिक लोगों का जो दस्तूर होता है उस तरह नाम है अबू अली अल हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न अल हसन इब्न अली इब्न सीना। ये इसका पूरा वो फुल फॉर्म नाम था, फुल नेम जो था अबू अली अल हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न अल हसन इब्न अली इब्न सीना। ये इसका पूरा जो है नाम था। जो उसके बर्थ और डेथ के बारे में अगर हम बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन 980 एडी, 980 एडी में बुखारा में, जिसको आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं, वहाँ पे वो पैदा हुए। ही वॉज डाइड इन 1037 एडी, 1037 एडी में वो फिर वफात पा गए। हमदान में, ईरान का इलाका है, ठीक है, वहाँ पे उनका डेथ काज होता है। इनके बारे में कहा जाता है अबू अली सीना। इनको वो क्या है कि इब्न सीना का नाम भी दिया जाता है, अबू अली सीना को इब्न सीना का नाम भी दिया जाता है। और अबू अली सीना का मेडिकल फील्ड में, तिब में और इस तरह मतलब ये है कि मेडिकल का जितना भी फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना इनका महारत वो मशहूर है और बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं। इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ द मेडिसिन्स। वो मेडिसिन्स के फाउंडर थे और उनको वेस्ट में वो क्या है कि मगरबी ममालिक में एविसीना भी कहा जाता है, एविसीना इन द वेस्ट, ये इनका वेस्ट में नाम है। अच्छा, ही वॉज अ गुड फिजिशियन, फिलासफर, एस्ट्रोनॉमर और पोइट भी थे। एस्ट्रोनॉमर इल्म फल्कियात को जानने वाला, और पोइट आपको पता है कि उसको कहते हैं, शायर को कहते हैं। उनके जो मशहूर बुक्स हैं, फेमस बुक्स, एक है अल कानून फिल तिब, तिब में तिब के कानून और मेडिसिन और मेडिकल फील्ड के मुताबिक जो है ना इन्होंने ये बुक लिखी है। और इसी तरह इसी मेडिसिन के फील्ड में किताब अल शिफा, ये भी इन्होंने लिखी है। दोनों जो है उन्होंने मेडिकल फील्ड के बारे में लिखी है, अबाउट द मेडिसिन्स का नेचर, मेडिसिन्स का एप्लीकेशन वगैरह, इसके बारे में अल कानून फिल तिब एंड किताब अल शिफा, ये दो बुक्स उन्होंने लिखी है। सो ये तीन साइंटिस्ट हैं जो तुम्हारे सिलेबस में दिए गए थे। कुछ तुम्हारे बुक्स की इंफॉर्मेशन, कुछ मैंने इजाफी इंफॉर्मेशन डाली है इसमें तुम लोगों के जनरल नॉलेज के लिए। स्टडी करें। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक था, इसके बाद इंशाल्लाह फिर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कोई क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।